बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों से मोतबाना गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली इस तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है। किसी शहर में दो दोस्त रहते थे। उनमें एक मोची था, दूसरा दर्जी। शाम को अपनी अपनी दुकानें बढ़ाकर इकट्ठे मिल बैठते और एक दूसरे को अपना दुख दर्द सुनाकर दिल का बोझ हल्का कर लेते। एक रोज बादशाह ने दर्जी को महल में तलब किया और कहने लगा, मलका आलिया परसों एक शादी में शरीक हो रही है और तुम्हें उनके लिए पोशाक सीनी है। और देखो, कपड़ा बहुत कीमती है, उसकी एक कतरन भी जाय न होने पाए। बेचारे दर्जी की क्या मजाल थी कि बादशाह के सामने दम मार सकता। इसने कपड़ा उठाया, बादशाह को झुककर सलाम किया और दुकान में आ बैठा। दर्जी के जाने के बाद बादशाह ने मोची को तलब किया और उससे कहने लगा, यह लो चमड़ा, इससे मलका आलिया के लिए जूते बनाओ। यह मगरमच्छ का चमड़ा है, बड़ी तलाश के बाद मिला है। जो बचे वह हमें वापस कर देना और हाँ, जूते 2 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाए। परसों मलका आलिया को एक शादी में जाना है। मोची ने झुककर सलाम किया और चमड़ा लेकर सीधा दर्जी की दुकान पर आ गया। दर्जी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे अपने दोस्त के आने की खबर तक ना हुई। मोची ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्यों दोस्त, यह बहरे कब से हो गए हो कि किसी के आने की आहट भी नहीं सुनते? यह कपड़े का थान कहाँ से चुरा लाए हो? कपड़ा तो बड़ा शानदार है। दर्जी ने चौंक कर कहा, अरे यार, क्या पूछते हो? यह कपड़ा बादशाह ने दिया है और कहता है कि मलका की पोशाक 2 दिन में तैयार हो जाए। वह जिस तरह की पोशाक तैयार करवाना चाहता है वह 2 दिन में क्या 7 दिन में भी तैयार नहीं हो सकती। बस इसी सोच में डूबा हुआ हूँ, करूँ तो क्या करूँ? मोची बोला, और मुझे हुक्म हुआ है कि 2 दिन में मलका का जूता तैयार कर दूँ। मोची, वो जरा चमड़ा तो दिखाओ। न जाने किस कम वक्त बूढ़े मगरमच्छ का है, बहुत मोटा, सख्त और खुदरा है। मैं कहता हूँ अगर यह पूरा महीना भी पानी में डूबा रहे तो नरम होने का नाम नहीं लेगा। इसे छीलना और साफ करना तो अलग रहा। अब मैं भी वही बात करूँगा जो तुम कह रहे हो कि करूँ तो क्या करूँ? दर्जी थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, मेरी मानो तो यहाँ से भाग चलें। इसके सिवा और कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। परसों बादशाह के आदमी आएंगे तो अपना सा मुँह लेकर चले जाएंगे। बादशाह को गुस्सा तो बड़ा आएगा, पर अपनी भला से हम यहाँ होंगे ही नहीं। वह हमारा क्या बिगाड़ेगा? अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारे हाथ तो दर्जियों के हैं मगर दिमाग वकीलों का है। वाह वाह, क्या सूझी है तुम्हें। अब देर किस बात की है, चलो भाग चलें। अभी नहीं, रात के अंधेरे में चलेंगे। इस वक्त निकलेंगे तो कोई देख लेगा और सिपाहियों को बता देगा कि वो इस तरफ गए हैं। ठीक है, मोची कहने लगा, रात को ही चलेंगे। जब रात का अंधेरा छा गया तो दोनों छुपते छुपाते घरों से निकले और शहर के बाहर एक सराय में ठहर गए। यहाँ रात गए इक्का दुक्का मुसाफिर का आना जाना रहता था। उन्होंने पहले खूब डटकर खाना खाया और फिर चंद रोटियां लेकर पोटली में बांध ली। उसके बाद एक कोने में पकड़कर सो गए। सुबह की पहली किरणें फूटते ही दोनों आगे चल पड़े। अभी थोड़ी दूर चले होंगे कि सामने जंगल नजर आया। दर्जी मोची से कहने लगा, इस वक्त जंगल के अंदर जाना तो खतरनाक होगा। वह देखो, दाएं तरफ एक पतली सी पगडंडी है, इसी पर चलते हैं, कम से कम दरिंदों से तो बचे रहेंगे। चुनांचे वह दोनों पगडंडी पर चलने लगे। वह चले जा रहे थे कि पगडंडी एक किले के दरवाजे पर जाकर ख़त्म हो गई। दरवाजे में एक बहुत बड़ा देव कुल्लों पर हाथ रखे खड़ा था। मोची तो डर के मारे कांपने लगा, मगर दर्जी ने अपने औसान कायम रखे। वह मोची को दिलासा देकर 2 कदम आगे बढ़ा और देव से कहने लगा, हुजूर सलाम अर्ज है। यह हमारी खुशकिस्मती होगी कि जो आप हमें आज की रात अपने किले में बसर करने की इजाज़त दे दें। देव ने जो उसे इतना निडर देखा तो जरा ठटका और फिर बोला, लेकिन तुम काम क्या करते हो? हुजूर, मैं दर्जी हूँ। और मोची बोला, हुजूर, मैं मोची हूँ। अच्छा तो चले आओ अंदर, देव ने कहा और उन्हें अपने सोने के कमरे में ले गया। देव बोला, सुनो मियाँ दर्जी, यह रहा कपड़ा, इसका कुर्ता सी दो। किसका कुर्ता हुजूर? दर्जी ने पूछा, मेरा और किसका? देव ने गुस्से से कहा,
दर्जी दिल में कहने लगा, चल तू जलाल, तू आई बला टाल तू। पहाड़ का गिलाफ न सिया, उसका कुर्ता सी दिया। फिर उसने देव से पूछा, हुजूर नाप लेने के लिए कोई फीता होगा आपके पास? देव बोला, यहाँ कोई फीता बीता नहीं, बताओ कितनी देर में सी दोगे? दर्जी कहने लगा, हुजूर हाथ से सीना होगा, मशीन तो है नहीं मेरे पास, कम से कम 6 महीने लगेंगे कुर्ता तैयार होने में। अगर मोची भी हाथ बटाए तो मुझे ज़रा आसानी रहेगी। ठीक है, देखो मैं 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापस आऊँ तो कुर्ता तैयार होना चाहिए। वो सामने बावर्ची खाना है, जो चीज़ चाहो मज़े से पकाओ और खाओ। हाँ खबरदार, उस किले के आखिरी कमरे में मत जाना, मुझे पता चल गया कि तुम वहाँ गए हो तो तुम दोनों की गर्दन उड़ा दूंगा। यह कहकर देव खर्राटे लेने लगा और वह दोनों भी बेफिक्र होकर सो गए। दूसरे रोज देव तो अपने सफ़र पर रवाना हो गया और दर्जी अपने काम में जुट गया। वह सीने पौने में तो ताक था ही, खाने पकाने में भी बड़ा माहिर था। उसने बावर्ची खाने में जाकर अंडे पराठे तल लिया और कहवा तैयार किया और फिर दोनों दोस्त मज़े से नाश्ता करने लगे। अचानक एक आवाज़ आई, अरे तौबा, दुनिया भी कितनी खुदगर्ज है, आप ही हप हप खा रहे हैं, हमें पूछा तक नहीं। दर्जी ने इधर उधर देखा तो एक कोने में मैना का पिंजरा टंगा नजर आया। वह कहने लगा, अरे बी मैना, तुम तो कोने में टंगी हो, नजर आती तो तुम्हें भी पूछ लेते। यह कहकर इसने पराठे की चूरी बनाई और मैना की प्याली में रख दी। मैना ने सैर होकर खाया और फिर बोली, मेरी बहन आखिरी कमरे में बैठी चरखा काट रही है, बेचारी के मुंह में 1 हफ्ते से खील तक उड़कर नहीं गई है, अभी उसके पास नाश्ता लेकर जाता हूँ। दर्जी ने कहा और नाश्ता लेकर किले के आखिरी कमरे में पहुंच गया। वहां सचमुच एक खूबसूरत सी लड़की बैठी चरखा काट रही थी। लड़की खाना खा चुकी तो दर्जी ने उससे पूछा, देव ने तुम्हें यहाँ क्यों कैद कर रखा है और वह मैना कौन है? लड़की बोली, वह मेरी छोटी बहन है, बहुत नटखट और लड़ाका है, इसलिए देव ने उसे मैना बनाकर पिंजरे में बंद कर दिया है और मुझे यहाँ कैद कर दिया। लेकिन तुम कौन हो? दर्जी ने पूछा। हम इस मुल्क की शहजादी हैं, लड़की ने जवाब दिया। वह जालिम देव हमें महल से उड़ा लाया था और कहता है मैं अपने बेटों के साथ तुम्हारा ब्याह करूंगा। एक रोज तरंग में आकर कहने लगा, मेरी प्यारी नन्ही शहजादी, वो जो बड़ा सा संदूक है ना, उसके अंदर एक छोटी सी डिबिया है, इस डिबिया में एक छोटा सा जहरीला नाग है, बस उसी नाग में मेरी जान है, अगर कोई उसे मार डालेगा तो मैं भी मर जाऊंगा। अगर तुम किसी को उस संदूक के करीब जाता देखो तो फौरन चीख पुकार मचा देना, तुम्हारा शोर सुनकर मैं फौरन यहाँ पहुँच जाऊंगा। दर्जी बोला, आप फिक्र न करें शहजादी साहिबा, अल्लाह ने चाहा तो मैं कल ही इसका सफाया कर दूंगा। दूसरे रोज दर्जी बाहर जाकर एक भारी पत्थर ले आया, फिर आहिस्ता से संदूक का ढक्कन उठाया और डिबिया खोली। नाग तरफ कर उछला और दर्जी को डसने को था कि इसने फुर्ती से इस पर रुमाल फेंका और उसे बांधकर मजबूत गिरह दे दी। फिर उस पर जोर से पत्थर दे मारा, नाग वहीं ठंडा हो गया। नाग के मरने की देर थी कि सारा जादू टूट गया, मैना शहजादी बन गई। दोनों बहनें गले मिली और उन्होंने दर्जी का शुक्रिया अदा किया। बड़ी शहजादी कहने लगी, तुम दोनों हमारे साथ महल में चलो, बादशाह सलामत तुम्हें इनाम इकराम देंगे और तुम सारी उम्र ऐश करोगे। दर्जी बोला, अल्लाह आपको खुश रखे, हमारे लिए यही बहुत बड़ा इनाम है कि आप इस जालिम देवगी से कैसे आज़ाद हो गई। वह चारों किले से बाहर निकले। दर्जी और मोची ने शहजादी को शहर जाने वाली पगडंडी पर डाल दिया और खुद दूसरी तरफ चले गए। चलते चलते दोपहर सर पर आ पहुंची। रास्ते में एक जंगल पड़ा, दोनों एक दरख्त के साए तले लेटकर सुस्ताने लगे। थके हुए तो थे ही, उन्हें लेटते ही नींद आ गई और जब उनकी आंख खुली तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उन्होंने पोटली में से 2 रोटियां निकाली और अचार के साथ खाकर फिर सफ़र पर चल खड़े हुए। चलते चलते मोची बोला, मेरा ख्याल है हमारी मौत हमें घेर कर यहाँ ले आई है। तकदीर ने एक ही मौका दिया था और तुमने उसे गंवा दिया। मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं, दर्जी बोला। मोची बोला, बादशाह हमें इनाम देता तो हम मज़े से चैन की बांसुरी बजाते और इन दर बदर की ठोकर से निजात मिल जाती। दर्जी बोला, मुझे तुम्हारी इस बात से बहुत दुख हुआ। तुमने वह मिसाल नहीं सुनी कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके भूल जाओ या उम्मीद मत रखो कि जिस शख्स के साथ तुमने नेकी की है वो तुम्हें उसका बदला दे। वह यह बातें करते चले जा रहे थे कि दूर से एक शख्स आता दिखाई दिया। वह खुश हुए कि शायद उससे कुछ रास्ते का आता पता मिल जाए। वह शख्स उनके पास आया
और अले सलेक के बाद बोला, अल्लाह का शुक्र है इस बियाबान में किसी इंसान की सूरत देखने को मिली। मैं एक सिपाही हूँ, छुट्टी ख़त्म करके वापस नौकरी पर जा रहा था कि इस वीराने में फंस गया। हजार जतन करने पर भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। दर्जी बोला, अरे मियाँ, हम भी इसी कश्ती के सवारी हैं जो तुम्हें ले डूबी है। सुबह से दोपहर होने को आ गई, रास्ता तलाश करते करते मगर रास्ता कहीं हो तो मिले। सिपाही बोला, मेरे अल्लाह, यह कैसी नई मुसीबत पड़ गई? कौन सी मुसीबत का जिक्र कर रहे हो मियाँ, ज़रा हम भी तो सुने। दर्जी बोला। सिपाही बोला, मैं अपनी धुन में मस्त चला जा रहा था कि रास्ते में एक लोमड़ी मिल गई और कहने लगी, मामू जान, इस चिलचिलाती धूप में सफ़र करने से बीमार हो जाओगे। मेरे भट्ट में 2 घड़ी आराम कर लो, दिन ढले तो चले जाना। मुझे लोमड़ी की यह बात पसंद आई और मैं उसके पीछे चला गया। वह मुझे एक भट्ट के करीब ले जाकर बोली, तुम अंदर जाओ मामू जान, मैं तुम्हारे लिए ठंडे पानी का इंतजाम करती हूँ, बस अभी आई लेकर। मैं बेवकूफ़ उसके बहकावे में आ गया और मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ 2 अंगारे से देखते नजर आए। अब मुझे मालूम हुआ कि यह तो शेर का भट्ट है और मुझे फौरन ही बुजुर्गों का कौल याद आ गया कि मुसीबत में अवसान खता न होने दो। मैंने हौसले से काम लिया, आगे बढ़कर शेर को अदब से सलाम किया और कहा, शेर बादशाह, आपने मुझे याद किया था, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। शेर कराहता हुआ बोला, मैं बीमार हूँ बच्चा, मैंने लोमड़ी से कहा था कि कोई छोटा मोटा शिकार ला दो, पेट की दोस्त की आग को ठंडा कर दूं। मैंने कहा, शेर बादशाह, तुम मुझे शौक से खा लो, मगर पहले मुझे यह देखने दो कि तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं है। यह कहकर मैंने शेर के बदन पर हाथ रखा तो वह बुखार से फपक रहा था। मैंने कहा, शेर बादशाह, तुम्हें तो सख्त बुखार है और बुखार में गोश्त नहीं खाना चाहिए, तुम्हारे लिए दूध मुफीद होगा, कहो तो ले आऊं? बेटा, तुम आदमी हम जानवरों से ज़्यादा सियाने होते हो। शेर ने कहा, इस तरह भी हो सके मुझे दूध ला दो। मैं बराबर वाले गांव में जाकर दूध ले आया। शेर दूध पी चुका तो ओंघने लगा। मैं वहां से दबे पांव बाहर निकल आया और वहां से भागता हुआ यहाँ पहुंच गया। यह दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक लंगड़ा देव आ धमका। कहने लगा, बड़े राज की बातें हो रही है, मेरा आना बुरा तो नहीं लगा। दर्जी बोला, अरे मियाँ, कहाँ का राज और कैसी राज की बातें? हम तो इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि इस जंगल बियाबान से कैसे निकले। तुम यहीं के बासिंदे लगते हो, कोई रास्ता बाहर जाने का हो तो बता दो। देव बोला, अच्छा तो यूं कहो ना कि तुम रास्ता भूल गए हो। अरे भाई, भटके हुए को रास्ता दिखाना तो मेरा फर्ज है, लेकिन मेरी एक शर्त है। दर्जी बोला, भाई क्या शर्त है तुम्हारी? देव बोला, शर्त यह है, मैं तुम्हें 1 साल तक खूब खिलाऊं पिलाऊंगा और जब तुम मुफ्त की खा खा कर मोटे ताजे हो जाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे मियाँ लंगड़ा देव, मुझे तो तुम अकल के दुश्मन दिखाई देते हो। हम बात कर रहे हैं रास्ते की और तुम्हें सूझ रही है पैर की। कहो, है इन दोनों में कोई मेल? और ये जो तुम हमें खाने की बात कर रहे हो, अगर हमने हाथ दिखाया तो तुम दूसरी टांग से भी हाथ धो बैठोगे। लंगड़ा देव दर्जी की बातें सुनकर घबरा गया और कहने लगा, अच्छा मियाँ, अगर यह शर्त मंजूर नहीं तो कोई और शर्त पेश करूँ? दर्जी बोला, पेश करो, हम कोई बुजदिल थोड़ी है जो तुम्हारी शर्तों से डर जाएंगे। देव दर्जी की दिलेरी पर बड़ा हैरान था। बोला, शर्त यह है कि तुम सराय में रहो और साल भर मज़े से दावतें उड़ाओ। साल के बाद तुम तीनों को मेरा एक एक काम करना होगा। जिसने वह काम कर दिया तो मैं उसे रास्ता दिखा दूंगा और जिसने नहीं किया तो उसे वहीं हड़प कर जाऊंगा। दर्जी कहने लगा, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। चुनांचे लंगड़ा देव इन तीनों को एक सराय में ले गया। सराय देखकर मोची दर्जी के कान में कहने लगा, यह सराय कहाँ से आ टपकी? हम सारे जंगल में घूम चुके हैं, हमें तो यह कहीं नज़र नहीं आई। दर्जी बोला, अरे भाई, कहीं से भी आ टपकी हो, तुम्हें आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं? लंगड़ा देव सरायदार से कहने लगा, देखो मियाँ, ये तीनों मेरे मेहमान हैं, साल भर तुम्हारे यहाँ ठहरेंगे। साल भर के बाद ये दुम्बे की तरह मोटे ताजे हो जाएंगे तो तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। यह लो उनके 1 साल का खर्चा। यह कहकर लंगड़े देव ने अशरफियों की थैली सरायदार के हाथ पर रख दी और खुद यह जा और वह जा लंगड़ा देव चला गया। तो दर्जी, मोची और सिपाही सोचने लगे, अब क्या करेंगे? सिपाही और मोची के मुंह लटके हुए थे, मगर दर्जी हसास बसास था। आखिर मोची से रहा न गया तो दर्जी से कहने लगा, क्यों जी, तुमसे किसने कहा था कि इस लंगड़े देव की शर्त मंजूर कर लो? अब अल्लाह जाने हम उसका काम कर भी सकेंगे कि नहीं। दर्जी ने जवाब दिया, मेरे भाई, जिस मौला ने हमें इतनी मुसीबत से निकाला है वो इस मुसीबत से भी हमें ज़रूर निजात दिलाएंगे।
फिक्र मत करो। दर्जी ने आदत बना ली थी कि जब जरा सी फुर्सत मिली तो जंगल में घूमने चला जाता। एक रोज वो एक बहुत ऊंचे दरख्त को देखकर कहने लगा, कमाल है भाई, इतना ऊंचा दरख्त मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर इस पर चढ़कर चोटी पर पहुंच जाऊं तो आसपास का सारा इलाका देख सकूंगा। चुनांचे वह सोचकर दर्जी दरख्त पर चढ़ गया और इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा कि अचानक उसे नीचे से पत्तों की खड़बड़ाहट सुनाई दी। उसने झुककर देखा तो उसकी सिट्ठी पिट्ठी गुम हो गई। दरख्त के नीचे दो देव दस्तरखान पर तरह तरह के खाने चुन रहे थे। इतने में तीसरा देव भी आ गया और तीनों ने खाना शुरू कर दिया। तीसरे देव को दर्जी ने फौरन पहचान लिया और उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, अरे यह तो वही अपना लंगड़ा देव है। यह देव चटखारे लेकर बोला, भाई गोश्त तो बड़ा मज़ेदार है। वाह वाह, लंगड़ा बोला, जो गोश्त मैं खाऊंगा तुम्हें 1 साल बाद खिलाऊंगा। इसे खाकर दुनिया जहान के गोश्त भूल जाओगे। 3 दुम्बे पाल रहा हूँ। 3 1 2 चिल्लाया, 3 दुम्बे? भाई जरा खुलकर बात करो, ये दुम्बे तुम्हें कहाँ से मिले? लंगड़ा देव कहने लगा, मैंने जादू की जोर से जंगल के रास्ते गुम कर दिए हैं। वह भटकते फिर रहे थे कि वह मेरे हत्थे चढ़ गए। इसमें एक सिपाही है, दूसरा दर्जी और तीसरा मोची। उन्हें मैं सराय में छोड़कर आया हूँ कि खा पीकर खूब मोटे ताजे हो जाएं। 1 साल बाद मैं इन तीनों को एक एक काम करने को दूंगा। अगर उन्होंने वह काम कर दिया तो रास्ता दिखा दूंगा, वरना मैं समझ गया। पहला देव होठों पर जुबान फेर कर बोला, लेकिन भाई वो काम क्या है, जरा हमें भी तो बता दो। लंगड़ा बोला, सुनो, दर्जी को दूंगा चमड़े का एक टुकड़ा, जो दिखाई देगा कपड़े का एक टुकड़ा, और उसे कहूँगा इसका कुर्ता सी दो। वह कुर्ता सी नहीं सकेगा और हार जाएगा। मोची को दूंगा कपड़े का एक टुकड़ा, जो दिखाई देगा चमड़े का एक टुकड़ा। उससे कहूँगा कि उसका जूता तैयार कर दो, वो जूता तैयार ना कर सकेगा और हार जाएगा। सिपाही से कहूँगा घोड़े पर सवार हो जा, वह होगा 12 सिंघा और दिखाई देगा घोड़ा, वह भी हार जाएगा। यूं इन तीनों को अपना माल समझूंगा। देव वहां से खाना खाकर चले गए। दर्जी दरख्त से नीचे उतरा और सराय में जाकर लंगड़े देव की बातें अपने साथियों को बता दी। जब साल खत्म हुआ तो लंगड़े देव ने दर्जी को कुर्ता सीने के लिए कपड़ा दिया। दर्जी बोला, मियाँ कपड़ा दो। कपड़ा चमड़े के भी कहीं कुर्ते सिले हैं। देव ने जूता बनाने के लिए मोची को चमड़ा दिया तो वो बोला, अरे भाई चमड़ा दो चमड़ा, यह तो कपड़ा है। देव ने सिपाही को घोड़े पर सवार होने के लिए कहा तो वह बोला, अरे 12 सिंघे को घोड़ा बना दिया तुमने, भाई कमाल है। लंगड़े देव ने सर पीट लिया और उनको रास्ता बताकर ऐसा भागा कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो तीनों हंसी खुशी अपने अपने घरों को रवाना हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी ये वीडियो बआसानी पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।